हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय ट्यूटोरियल्स। आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का ही स्पेशल कुछ सेक्शन है, उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। वो सेक्शन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत कुछ कॉन्सेप्ट देने की कोशिश किया है कि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन के बाद कौन कौन से अकाउंट खोले जाते हैं, ये सारा मैंने ट्रीटमेंट बताया है, विद जर्नल एंट्री के साथ बताया है। आज क्वेश्चंस मेरा है कि सेक्शन 48 को एक्सप्लेन करने का कि सेक्शन 48 क्या है। सेक्शन 48 और सेक्शन 49 में दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेक्शन 48 में कहता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अगर आप कैसे अकाउंट्स को क्लोज करेंगे एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। फिर नंबर 2 बोलता है सेक्शन 49 में कि अगर फर्म की प्रॉपर्टी है और फर्म का डेब्ट है और फर्म के जो पार्टनर है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है और पर्सनल डेब्ट है, तो क्या फर्म का प्रॉपर्टी पार्टनर के डेब्ट के लिए यूज कर सकते हैं या पार्टनर्स की प्रॉपर्टी फर्म के लिए यूज कर सकते हैं। इसके लिए प्रोविजन 49 है, लेकिन मेरा फोकस अभी किस पर है, 48 पर है। यहाँ कहता है कि आपको वो गाइडलाइन प्रोवाइड किया है, आपको उसको हमेशा किसी भी सूरत पे एट एनी कॉस्ट वी हैव टू फॉलो, कि अगर संपत्ति बेच करके फर्म का जितना एसेट्स है उसको बेचते हैं, जो एक्चुअल अमाउंट रिलाइज होता है, उस पैसे से सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे होगा। अगर मान लो पार्टनर बोल रहा है कि पहले मेरा पैसा दो, जो पार्टनर लोन दिया है बोला पहले मेरा पैसा दो, तो सबसे पहले व्हाट रिसिप्ट शुड बी टेकन। तो एज पर लॉ, डोंट बी इमोशनल, कोई भी इमोशनल वाली बात नहीं करनी यहाँ पर। जो आपको लॉ एंड सेक्शन आपको जो गाइडलाइन प्रोवाइड किया है उसी को फॉलो करना है। बस 5 चीज याद रखना। पहला बोलता है कि एसेट बेच के अगर पैसा आया है भाईजान आपको, तो उस एसेट के पैसे से सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जितना बाहरी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है फर्म का, उसका पेमेंट करना होगा। बाहरी में क्या क्या हुआ, जो पार्टनर को छोड़ करके जो पैसा है, इसमें पार्टनर्स का लोन भी इंटरनली कहलाएगा, पार्टनर्स कैपिटल एंड देयर लोन इस टोटल इंटरनल कहलाएगा। अब बाहरी का मतलब क्या हुआ, जो पार्टनर्स के अलावा थर्ड पार्टी, अगर पार्टनर्स की वाइफ लोन दिया है, पार्टनर्स का भाई लोन दिया है, पार्टनर्स का रिलेटिव्स लोन दिया है, बैंक लोन दिया है, कॉर्पोरेट सोसाइटी लोन दिया है, ऑल आर थर्ड पार्टी। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी बेच के पैसा आया है तो पहले उसका पेमेंट कीजिए। जो इस गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज, पहला काम यही करना, सबसे पहले वही करना है, अदरवाइज आप कानून के दायरे में चले जाओगे। नंबर 2 क्या कहता है, लोन का पेमेंट हो गया सर, डन, और ये भी पैसा बचा हुआ है। तो अब रहा कि पार्टनर्स का कैपिटल पेमेंट करना है या पार्टनर्स का लोन पेमेंट करना है। तो आपको वॉचफुल रहना है और केयरफुल रहना है कि नहीं, देखना है कि फर्म में कैपिटल भी है और क्या पार्टनर्स का लोन भी है। अगर पार्टनर्स का लोन होगा तो बैलेंस के लायबिलिटीज में होगा, तो सबसे पहले लोन का पेमेंट होगा। किसका लोन का, पार्टनर्स के लोन का। वही लिखा है यहाँ पर, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन इफ एडवांस बाय द पार्टनर्स टू द फर्म। अगर फर्म को एडवांस किया है तो बाहरी लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद सबसे पहले आपको इसका पेमेंट करना होगा, यानी कैपिटल के पहले आपको इसकी प्रायोरिटी देनी होगी। वो सेक्शन 48 में डिफाइन किया गया। फिर कहा गया पेमेंट ऑफ कैपिटल टू द पार्टनर्स। अगर आप लोन का पेमेंट भी कर दिए, उसके बाद भी पैसा बच गया है, उसके बाद भी अगर पैसा बच गया है सर, तो पैसा पहले सबसे पहले उस पैसे में आपको पहले पार्टनर्स के कैपिटल को वापस करना होगा। और कैपिटल को वापस करने के बाद भी अगर पैसा बच गया है, इट्स कॉल्ड सरप्लस। वो सरप्लस आपको पार्टनर में ही बांटना है। किस रेशियो में बांटना है, तो देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो इस 48 का एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं आपको, वो तुम्हारा टी.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है। उसमें बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 में, टी.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 2 में बताना चाह रहे हैं, इसी रूल से बनेगा। क्वेश्चन बोलता है कि अजय एंड विजय वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अजय और विजय पार्टनर है, 3:2 में बांटता है। ध्यान देना, अजय और विजय पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 2, अजय एंड विजय पार्टनर है, इसका रेशियो दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ रेशियो क्या दिया हुआ, 3:2। तो खाली इसको नोट कर लेंगे। अब बोला क्या है कि अजय का लोन है, ध्यान देना, अजय का लोन है, अजय का लोन मेरा है 2 लाख, और ओम्स लोन है कितना, 1,25,000, और क्रेडिटर्स भी है 2,50,000। याद रखना, अजय विजय पार्टनर है, उसका रेशियो 3:2 है। उसमें फिर दिया हुआ अजय पार्टनर है, विजय पार्टनर। अजय का लोन 2 लाख है, ओम्स का लोन 1,25,000 है, क्रेडिटर 2,50,000 रुपया है ना। और याद रखना कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख और 3 लाख, और कैपिटल जो दिया हुआ है अजय का और विजय का कैपिटल दिया हुआ है। अजय की पूंजी दी हुई है 4 लाख और इसका पूंजी दिया हुआ है 3,50,000 रुपये। हम देखो क्वेश्चन उतारना नहीं चाह रहे हैं, बस समझाना चाह रहे हैं कि अजय विजय पार्टनर है, अजय का लोन है, दिस इज द लोन। अजय का लोन कितना, 2.5 लाख रुपया है। ओम्स लोन 1,25,000 है, क्रेडिटर मेरा है 2,50,000, ये दिस इज द क्रेडिटर। और अजय विजय का पूंजी दिया हुआ 4 लाख और 3,50,000। ये फर्म का रिपोर्ट है और लिखा है कि एसेट्स बेच करके पैसा आया है 15 लाख रुपया।
क्या आया है 15 लाख रुपया से बढ़ के। तो क्या बोला यहां पर कि अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स टू बी यूज्ड इन द फॉलोइंग वे अंडर दिस प्रोविजन सेक्शन 48। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो। लाइबिलिटीज में क्या क्या है, तो अजय लोन, तो अजय तो पार्टनर है, इंटरनल लाइबिलिटीज हो गया। ओम्स लोन, ओम्स इज नॉट योर पार्टनर, इट मींस दैट इज आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो ये एक 25 आउटसाइड लाइबिलिटीज है और क्रेडिटर्स कितना आउटसाइड लाइबिलिटीज है। तो सबसे पहले इसका पेमेंट करना होगा, किसका किसका, तो आपको कमेंट्स लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज टू बी डिस्चार्ज ऑफ रुपीज 2,50,250 प्लस 125 3,75,000। तो लिखना होगा तुमको स्टेप में अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स ऑफ रुपीज कितना 15 लाख रुपीज, और पेमेंट शुड बी डिस्चार्ज एज फॉलोज। नंबर 1 अमाउंट पेड टू द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, आई मीन टू से क्रेडिटर्स 250 प्लस ओमिस लोन कितना 125। तो 15 लाख में आपका 3,75,000 क्या हुआ, चला गया। उसके बाद अजय का लोन का पेमेंट करना होगा। तो आपको लिखना होगा कि फर्स्ट ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स 15 लाख रुपीज। सबसे पहले क्या करोगे, क्या पेमेंट करोगे, पेमेंट ऑफ फर्स्ट लाइन, पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज। पहला क्रेडिटर्स, फिर ओम्स लोन। ओम्स लोन क्रेडिटर कितना था 2,50,000 और उसका कर्ज था कितना, ओम्स का 1,25,000। तो 3,75,000 यहाँ लेस कर देंगे, 3,75,000। फिर कितना बचा फंड, तो 0 0 0 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 11,25,000 बचा। अब 11,25,000 से फिर क्या करेंगे, फिर नंबर 2, फर्स्ट नंबर या नंबर 2 पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन किसका लोन था, अजय लोन। तो अजय का लोन कितना रुपया था, अजय का लोन था इसमें 2 लाख रुपया। तो 2 लाख लेस कर देंगे, फिर कितना बचेगा 9,25,000 रुपया। अब पेमेंट करेंगे थर्ड नंबर में, पेमेंट ऑफ कैपिटल टू पार्टनर्स। तो कैपिटल कितना होगा सब मिला के अजय और विजय का, तो 4 लाख और 3,50,000, 7.5 लाख। वापस करेंगे तो 0 0 0 10 में से 5 गया 5, फिर 11 में से 5, फिर यहाँ पे बचा 11 में से 5 गया 9,25,000 में घटाएंगे 50,000। 12 में से 5 गया, यहाँ पर 0 हो गया 5, 12 में से 5 गया 7, 1,75,000। तो 12 9 25 में 750 घटेगा 5, 12 में 7 5 गया 7, 8 में से 7 गया 1, ये बच्चा सो क्या बोलेंगे हम लोग, सरप्लस। इसको फिर बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अजय और विजय में, किस रेशियो में, तो जो रेशियो है, रेशियो दिया हुआ है लोग का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया 3:2। 3:2 में क्या करेंगे, 1,75,000 को क्या करेंगे, बांट देंगे। जो भी निकलेगा इसको बांट देंगे 75 को। तो 1,75,000 गुना 3:2 है सर, तो 3/5, 5 दिया 15, 5 6 25, तो 0 0 0 3 5 3 3 9 1 10, 1,05,000 इसको मिलेगा, 1,05,000 और इसको मिलेगा 70,000, सब मिला के हो जाएगा 1,75,000। दैट्स इट। तो ये सॉल्यूशंस है क्वेश्चन नंबर 2 टीएस अग्रवाल की संपत्ति बेच के आया 15 लाख और लिख दोगे अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 78 व्हाट स्टेप शुड बी टेकन, दीज आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले जब संपत्ति मिलेगा आपको सेक्शन 48 में जो प्रोविजन है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जस्ट मैथमेटिकल वर्क है, अकाउंटिंग हिंदी तो हम इंटीग्रल के बताया आपको। उसके बाद ये पार्टनर्स लोन, पेमेंट ऑफ द कैपिटल, पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर। तो अजय का 4 लाख, विजय का कितना है 3,50,000। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो याद रखना पहले लोन का पेमेंट किया और क्रेडिटर्स का ओम लोन का मतलब क्या हुआ, ओम इज नॉट योर पार्टनर, तो ओम का लोन का पेमेंट हुआ, फिर पार्टनर्स का लोन का पेमेंट हुआ, फिर पैसा बच गया 9,25 और पूंजी कितना 7.5 लाख, 7.5 लाख वापस कर दिए और ये बच गया सर सरप्लस। सरप्लस को पार्टनर में क्या करेंगे, बांट देंगे।